दोस्तों प्रीमियर लीग का एक तगड़ा धमाका हुआ है। आज सनदरलैंड ने हरा दिया है चेल्सी को। और चेल्सी का मेरे समझ भी नहीं आता कि चेल्सी बहुत अच्छा मैच खेलती रहती है, वीक एंड वीक अच्छा खेलती रहती है, फिर अचानक आकर एक ऐसा मैच हार जाती है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती है, ना उनके फैन ने ना राइवल्स फैन ने। तो आज वही मैच था, सनदरलैंड से वो हार चुके हैं और सनदरलैंड की तारीफ बनती है। यहाँ पर सनदरलैंड ने बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला। हाँ, सनदरलैंड ज्यादा पोजीशन नहीं रखती है यूजुअली, वो काउंटर पे खेलना पसंद करती है, वो डुएल्स में जाती है, डुएल्स जीत कर ट्रांजिशन में जाती है। और इसी के साथ वो ऐसे ही ब्रांड ऑफ फुटबॉल को एक कंट्रोल्ड मैनर में खेलती है जिसमें वो डिफेंसिवली थोड़े सॉलिड दिखते हैं, और अटैक में जब काउंटर अटैक की बारी आती है तो उनके पास है वो प्लेयर्स जिनके पास वो पेस है, जिनके पास वो स्किल्स है जो काउंटर अटैक पे थ्रेटन कर सकते हैं सामने वाली टीम को। और वही देखने को मिले हमें लास्ट के मोमेंट्स पे, जब उन्होंने 93rd मिनट में विनर स्कोर किया। तब उन्होंने टॉसिन टॉसिन के सामने एक 1v1 में टॉसिन डिफेंड नहीं कर पाए और उन्होंने अच्छा होल्ड अप प्ले किया और इंतजार किया प्लेयर्स के आने का, और फिर एक शानदार सा असिस्ट मिला उनको और तलबे किया पहला सनदरलैंड गोल। और ऐसे मोमेंट्स पे गोल, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे विनिंग गोल मारा है उन्होंने सनदरलैंड के लिए, ये उनके लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन चुकी है, जो हमेशा उनको याद रहेगी। और सनदरलैंड को भी एक एक तरीके से हमेशा के लिए याद रहेगी कि सनदरलैंड ने स्टैमफोर्ड ब्रिज पे जाके चेल्सी को 93rd मिनट में हराया था 2-1 की स्कोर लाइन के साथ में। और वो गोल एक काउंटर अटैकिंग स्टाइल में आया था, लॉन्ग बॉल डालते हैं वहां सनदरलैंड के प्लेयर और फिर एक अच्छा होल्ड अप प्ले करते हैं। ब्रोबेरी एक अच्छा होल्ड अप प्ले दिखाते हैं वहां टॉसिन के सामने और एक अच्छा गोल स्कोर करते हैं तलेबी। तो इसी के साथ दोस्तों सनदरलैंड, अभी तक आर्सेनल ने, मैन सिटी ने अपना मैच नहीं खेला है लेकिन टेबल में दूसरे नंबर पे आ चुकी है। और यहाँ पे तारीफ बनती है सनदरलैंड की, क्योंकि इसी सीजन वो प्रमोट होकर आए थे चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में। और इतना अच्छा मैनेजर, इतने अच्छे मैनेजर के अंडर वो इतना अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेंगे, ये किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जो प्रमोटेड टीमें होती है और स्पेशली प्रीमियर लीग में, तो क्योंकि वहां पर एक ऐसे कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं, जो रेलीगेशन से आई हुई टीमें होती है या प्रमोट होकर आई हुई टीमें होती है, वो हमेशा बॉटम हाफ ऑफ द टेबल रहते हैं। लेकिन संदरलैंड टॉप ऑफ द टेबल है, ना ही सिर्फ टॉप ऑफ द टेबल है, टॉप 4 में भी है और सेकंड प्लेस पे है अभी तक वो। हालांकि सीजन बहुत लंबा है, अभी 9 ही मैच हुए हैं, आगे चलते में शायद वो नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तक संदरलैंड ने काबिल तारीफ फुटबॉल खेला है। उन्होंने बहुत अच्छी ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखाई है और ट्रांजिशन पे वो सामने वाली टीम को कभी भी ऐड कर सकते हैं, वो आज दिखाया है उन्होंने। आज उन्होंने जब भी ट्रांजिशन पे चेल्सी को खोला है, तब चेल्सी कहीं ना कहीं सरवाइव कर रही थी। कभी एक अचेंगपोंग का स्लाइडिंग टैकल था, शायद वहां पर ही सनदरलैंड को लीड ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक वहां पर सही डिसीजन नहीं बना पाए। पास भी कर सकते थे वो बॉल को, चेल्सी के पास भी मौके थे, एंड टू एंड गेम था, ऐसा नहीं था कि एक ही टीम के पास मौके थे, दोनों टीमों के पास बराबर मौके थे इस मैच को ग्रैब करने के, लेकिन सनदरलैंड ने वो मौका लिया, चेल्सी वो मौका नहीं ले पाई। चेल्सी के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे पेड्रो नेटो ने जब कॉर्नर लिया था संदरलैंड ने, तो एक पेड्रो नेटो के पास काउंटर अटैकिंग ऑप्शन था, उन्होंने गर्नाचो को बॉल दे दी थी, लेकिन गर्नाचो उस बॉल को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए और वापस वापस पेड्रो नेटो के पास नहीं कर पाए, उसके चलते पोजीशन लॉस्ट होती है और वो काउंटर अटैक खत्म हो जाता है उनका। तो दोस्तों संदरलैंड ने एक इंटरेस्टिंग चीज ये की थी कि उन्होंने अपना डिफेंसिव सेफ मेंटेन रखा था। बहुत ही कम चांसेस थे जहां संदरलैंड चढ़ के भी अटैक कर रही थी, तो भी वो डिफेंसिव सेफ में बने हुए थे। रिकवरीज अच्छी कर पा रही थी संदरलैंड, ग्राउंड डुएल्स में विन कर रही थी संदरलैंड, एरियल डुएल्स तो जीत ही रही थी, क्योंकि उनके पास, चेल्सी के पास अभी एक प्रॉब्लम है, एक फिजिकल स्ट्राइकर नहीं है। जो मार्ग्यूई है, स्ट्राइकर है, लेकिन वो अभी इतने फिजिकल नहीं है कि वो संदरलैंड जैसे प्लेयर जिनके पास इतने हट्टे कट्टे प्लेयर्स रहते हैं डिफेंसिव लाइन में, उनके सामने वो एरियल डुएल्स जीत सके। तो वहां पर संदरलैंड को, मेरे को लगा कि संदरलैंड थोड़ी सुप्रीम है, एरियल डुएल्स संदरलैंड ज्यादा जीत रही थी, ग्राउंड डुएल भी ज्यादा जीत रही थी और टैकल भी अच्छे अच्छे करे थे संदरलैंड ने, स्लाइडिंग टैकल अच्छे करे थे, रिकवरीज अच्छी कर रही थी संदरलैंड। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, चेल्सी के पास जो पेस है उसके बावजूद संदरलैंड ने काफी सारी अच्छी अच्छी रिकवरीज की, जब चेल्सी काउंटर अटैक पे थी तब उन्होंने काफी अच्छी रिकवरी की। तो ओवरऑल संदरलैंड ने एक ऐसा गेम खेला था जिसके चलते ऐसा नहीं कह सकते कि उनको अनफॉर्चुनेट थी चेल्सी, उसके चलते विन मिल गई, डिजर्विंग विन मिली है संदरलैंड को। और चेल्सी जो कि पिछले
पिछले कुछ मैचों में कहीं ना कुछ उनके पास उल्टा सीधा हो रहा था, कभी रेड कार्ड ले जा रहे थे, कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से हार जा रहे थे वो, और कुछ ऐसे मैच जिनमें उन्होंने सामने वाली टीम को सरप्राइज भी किया था। लेकिन आज संदरलैंड से सरप्राइज हो गए हैं, खुद संदरलैंड ने शॉक्ड कर दिया है उनको, स्टंड कर दिया है स्टैम्फोर्ड ब्रिज में आके, जो कि एक ऐसी चीज है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्योंकि चेल्सी का अपने होम पे रिकॉर्ड अच्छा रहता है यूजुअली हर सीजन, लेकिन चेल्सी ऐसे मैच हारती है हर सीजन में पिछले 4-5 सीजन से, जिसमें उनसे उम्मीदें रहती है, उनकी फैंस की उम्मीदें रहती है, और फिर मैनेजर पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि इस मैनेजर ने इस टीम के सामने ये विन नहीं ली, अगर ये विन ले ली होती तो ये हम इस सीजन में हम बेटर कर सकते थे। ये चीजें बाद में आ जाती है, जब मार्च अप्रैल का महीना होता है, तब टॉप 4 की लड़ाई चल रही होती है ना, तब याद आती है ये चीजें कि अगर संदरलैंड के सामने हमने 1 पॉइंट भी लिया होता, हमने तीनों पॉइंट गवा दिया, आज अगर 1-1 पे भी मैच खत्म हुआ होता, हम काउंटर पे हारते नहीं उस दिन, तो हम 1 पॉइंट का एडवांटेज रहता, हम टॉप 4 के ज्यादा क्लोज रहते। तो ये चीजें अभी ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा सीजन बाकी है, लेकिन संदरलैंड के लिए काफी बड़ी विन है, और चेल्सी के लिए भी काफी बड़ी हार है। ये चीज बाद में पता चलती है दोस्तों।